मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक इस्लामी आदमी है। वुड यू बिलीव इट? जी हां, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक मजहबी आदमी है, बिलीफ की बात करते हैं और टीम मीटिंग्स में कहते थे कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। आपको मालूम होगा कि ताबिश हाशमी के शो पर हारिस रऊफ ने भी एक बार कहा था कि रिजवान ने टीम का एनवायरमेंट एक ऐसा बनाया हुआ है कि वो खिलाड़ियों को इकट्ठा करते हैं, लड़कों को दर्स देते हैं, इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं, मजहबी बातें करते हैं। लेकिन आपका जो गोरा कोच है उसको ये चीज पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान टीम को इस तरह आगे कैरी किया जाए और मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया गया। लेकिन हटाने की सिर्फ एक ये वजह नहीं है, तीन बड़ी वजूहात हैं जो मेरा खबरी मुझे बता रहा है, मेरे सोर्सेज से मेरे तक खबरें आ रही हैं, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा और एक एक से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो एक इस्लामी आदमी है। अब इस्लामी आदमी है तो वो सेल्फ बिलीफ की बात करेंगे, वो करेंगे कि खुद पे यकीन रखिए, मेहनत करते रहिए, अल्लाह पाक आपको इसका सिला देगा। और इस पर जो गोरा कोच था आपका, उसने कहा कि टीम में जो है ना हमें एक ऐसी आग चाहिए कि हम जो है ना लड़ें झगड़ें और इस तरह की चीजों को, मतलब उनके हिसाब से ये सुपरस्टिशियस चीज थी। और गोरा कोच जिसके मैं ऑलरेडी खिलाफ हूं भाई, हर दिन कोई नई चीज लेकर आ जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि सलमान अली आगा कप्तान बने क्योंकि सलमान अली आगा उनको पसंद है और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेलते हैं। लेकिन पीसीबी का एक बड़ा आदमी जिसका मैं आपको कहता हूं कि नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, उसने कहा कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जा सकता है सलमान अली आगा की, क्योंकि कारकर्दगी खुद उतनी अच्छी नहीं है तो फिर शाहीन को कप्तान बनाया जाए। दो दो पीएसएल टाइटल जीते हैं। लेकिन रिजवान को हटाने की वजूहात में पहली आपको बता चुका हूं। दूसरी ये वजह थी कि रिजवान जो है वो फलस्तीन के हक में बोले थे और फिर एक ये चीज पीसीबी के हल्कों में गर्दिश करने लगी कि भाई हमने एक ऐसा कप्तान बनाना है जो रिलीजियस चीजों से दूर रहे, जो मतलब इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं ऑफ द फील्ड उनसे दूर रहे क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर एक सेकुलर आदमी हो, जहां पर एक ऐसा आदमी हो जो न्यूट्रल हो, किसी को फेवर ना करता हो। तो ऐसे आदमी जैसे रिजवान है वो फलस्तीन के बारे में बोल जाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो शायद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज अच्छा ना छोड़े, ऐसा सेकुलर दिमाग के लोग सोचते थे। और तीसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि मोहम्मद रिजवान जो है और उनके साथ बाबर आजम बेटिंग कंपनीज की जो एडवर्टाइजमेंट थी पीसीबी के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ था, उनके हक में नहीं थे और वो अपनी शर्ट पर बेटिंग कंपनीज का लोगो लगाने के लिए नहीं मान रहे थे, इनकार कर दिया था। तो आई मीन बाबर और रिजवान अगर शर्ट पर लोगो नहीं लगाते तो किसी और के लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक ये चीज। उसके बाद ये होता है कि बाबर, ना सिर्फ रिजवान बल्कि बाबर आजम के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे दोनों को साइडलाइन कर दिया जाता है। मैं एक पहले इस वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम स्टोरी का कर चुका हूं, अभी सरसरी आपको बताऊंगा कि जब वो डील नहीं होती, अब तो खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली तौर पर बेटिंग कंपनीज को बैन करने लगी है, लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब बाबर और रिजवान ने इनकार किया था कि बेटिंग कंपनीज जो है इनकी जो है प्रमोशन हम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाबर और रिजवान को टी20 टीम से दूर करने की बातें की जाने लगी। रिजवान को तो खैर निकाल दिया गया। बाबर आजम का क्योंकि फैन क्लब बहुत बड़ा है, पीआर टीम बहुत तगड़ी है, तो उन्होंने लड़ झगड़ कर पीसीबी से बाबर आजम को वापस टी20 टीम में लाया। और अभी मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि अगर अगले 5 से 6 मैचेस में दोनों की परफॉर्मेंस नहीं होती तो दोनों टी20 और ओडीआई टीम में आपको नहीं नजर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। और मोहम्मद रिजवान को फिर एक खबर के मुताबिक, जो अब खबर उड़ाई जा रही है पीसीबी के क्लोज साफियों की जानिब से, जो पीसीबी के मैं कहूंगा कि पीसीबी के वकील हैं, वो सहाफी नहीं है, कि मोहम्मद रिजवान ने खुद कैप्टनसी छोड़ी क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई इस कैप्टनसी की वजह से मेरी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है। अगर ऐसी बात है, आपकी बात अगर मान ली जाए, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रिजवान ने कैप्टनसी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि सबसे बुरी परफॉर्मेंस तो वही थी मोहम्मद रिजवान की। तो वहां पर अगर वो उन्होंने खुद कैप्टनसी छोड़नी होती और परफॉर्मेंस की बात होती तो वो वहीं पे छोड़ देते। फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैप्टनसी क्यों की? और रिजवान एक ऐसा कप्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज में 18 साल बाद हराया पाकिस्तान की जानिब से, जो नहीं आप कर पाते। साउथ अफ्रीका में जाकर ओडीआई सीरीज जीती। एक ऐसा कप्तान, फिर वो इतनी लेगेसी के साथ आ रहे हैं और जिस तरह वो टीम को साथ लेकर चलते थे एक फैमिली की तरह, वो अचानक आपको ये आकर कह देंगे कि भाई मैंने जो है ना क्या कहते हैं, ये कैप्टनसी मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है तो मैं कैप्टनसी छोड़कर बतौर बल्लेबाज खेल रहा हूं। और वो इस चीज को जानते हैं कि पाकिस्तान में कैप्टनसी चली गई तो मतलब टीम में आपकी जगह 50-50 है, और वो दिख भी रहा है क्योंकि टी20 टीम में वो नहीं है। और ओडीआई टीम में भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 मैचेस दिए जाएं और उसके बाद हसीबुल्लाह खान को चांस मिले और रिजवान को भी धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाए। वो अलग बात है कि रिजवान अगर परफॉर्म कर देते तो फिर परफॉर्मेंस होती है तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो बड़ी चीज, एक और जो एक खबर
मार्केट में घूम रही है कि मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे। अब इस पर मैं आपको बताता चलूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 खिलाड़ियों का था, बाकी 29 खिलाड़ियों ने साइन कर दिए। मोहम्मद रिजवान भी साइन करने के लिए मेरे जराये के मुताबिक तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये जनरल बात की। एक तो होती है ना कि आप किसी से पूछें, आप किसी से इंक्वायरी करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। उन्होंने जनरल बात की कि मुझे टी20 टीम से क्यों ड्रॉप किया गया, और विच इज जस्टिफाइड टू, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं। और पिछली जो सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान खेला था, पाकिस्तान में 197 रन 3 मैचेस में बनाए थे, सेंचुरी भी स्कोर की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर 200 जो चेज किया था सेंचुरियन के मैदान पर, वहां भी रिजवान ने लाजवाब परफॉर्म किया था। तो रन्स तो बनाए हैं, लेकिन सच ये भी है कि पिछले 2-2.5 साल में या 1.5-2 साल में रिजवान की और बाबर की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। और फिर वो जो टूर्नामेंट्स आप पैदर पे हारे, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद परफॉर्मेंस जब नहीं होती तो मतलब यू नेवर से एनीथिंग कि टीम में आपकी जगह बनती है, नहीं बनती, क्योंकि इट्स अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट दी एंड, क्योंकि किसी कोई फ्रेंड्स की टीम नहीं है, कोई फ्रेंड्स क्लब नहीं है, या कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है। तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तभी टीम में होंगे। लेकिन ये जो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक रिलीजियस आदमी है, और आपका कोच नहीं चाहता कि हम ऐसे जो है ना, क्या कहते हैं, रिलीजियस वे में टीम को आगे लेकर चले। वो चाहते थे कि हम एक स्टेटमेंट के साथ आगे जाएं, हम खुद पर यकीन करें, हम पूरा जो वो एक क्या कहते हैं, एक ऐसी हायरार्की बनाएं जिसके साथ खिलाड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। ऐसा ना हो कि वो मतलब वो एक क्या कहते हैं, एक वो जो होती है, जो लाइन लगी होती है, उस लाइन को पढ़ें, उस लकीर के फकीर बनकर रहें। ऐसा उनका माइंडसेट था। मैं तो मोहम्मद रिजवान के साथ हूं, आप किसके साथ हैं जरूर बताइएगा।